क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में वादों की गूंज एक बार फिर सुनाई देने लगी है? क्या इस बार किए जा रहे वादे सच में जमीनी हकीकत बनेंगे या फिर पहले की तरह वक्त के साथ कहीं खो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता को फिर से उम्मीदें दी जा रही है या इस बार सच में बदलाव दिखाई देगा? नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द खबर वाला। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा की बात कही है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर लाई जा रही इस योजना को बेटियों की शिक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे छात्राओं को कॉलेज आने जाने में आसानी होगी, उनकी पढ़ाई में रुकावट कम होगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी। सरकार का दावा है कि यह योजना छात्राओं के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकती है, लेकिन जैसे यह घोषणा सामने आई वैसे ही पुराने वादों की चर्चा भी तेज हो गई। साल 2017 के चुनाव से पहले युवाओं को लैपटॉप या डिजिटल डिवाइस देने की बात कही गई थी ताकि छात्र तकनीक से जुड़ सकें और पढ़ाई में आगे बढ़ सकें। बाद में सरकार ने युवाओं के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण जैसी योजना शुरू की। सरकार का कहना है कि लाखों छात्रों को इसका लाभ मिला, लेकिन आज भी कई छात्र और छात्राएं यह कहते नजर आते हैं कि उन्हें अब तक स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं मिला है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या उस समय किए गए वादे हर छात्र तक उसी तरह पहुंचे जैसे मंचों से कहा गया था, और कई छात्र अब भी इससे वंचित हैं? तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यह योजनाओं की जानकारी हर जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाई या फिर व्यवस्था में कहीं कमी रह गई है? युवाओं का एक और बड़ा मुद्दा हमेशा से रोजगार रहा है। चुनावी मंचों में कई बार यह कहा गया कि प्रदेश में बड़े निवेश आएंगे, उद्योग बढ़ेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बन सकेंगे। सरकार का दावा है कि कई निवेश परियोजनाएं सामने आई हैं और रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ युवा आज भी भर्ती प्रक्रियाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरी के इंतजार को लेकर अपनी परेशानियां जाहिर करते दिखाई देते हैं। तो सवाल यह भी बनता है कि क्या रोजगार के वादे उसी गति से पूरे हुए जिस गति से उनकी घोषणा की गई थी? क्या प्रदेश के हर युवा तक रोजगार के अवसर उसी तरह पहुंचे जैसे उम्मीद दिखाई गई थी? किसानों को भी लेकर समय समय पर बड़े दावे किए गए। किसानों की आय बढ़ाने, उनकी स्थिति को बेहतर करने की बात कही गई। सरकार का कहना है कि कई योजनाओं के जरिए किसानों को सहायता दी गई, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन कई किसान संगठन अब भी अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाते नजर आते हैं। तो क्या किसानों की जिंदगी में वह बदलाव आया जिसकी उम्मीद दिखाई गई थी, या फिर अभी भी कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान बाकी है? अब जब छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की बात हो रही है तो एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, क्या यह योजना सच में हर पात्र छात्रा तक पहुंचेगी? क्या इसकी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी, या फिर पहले की कुछ योजनाओं की तरह कई छात्राएं भी इसका इंतजार करती रह जाएंगी? क्योंकि लोकतंत्र में योजनाएं और घोषणाएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उनका ज़मीन पर पूरी तरह लागू होना। जनता अब सिर्फ घोषणाएं नहीं सुनना चाहती है, जनता अब यह भी देखना चाहती है जो वादे किए गए आखिर वे कितने पूरे होते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि वादों की यह गूंज इस बार जमीनी बदलावों में बदलती है या फिर चुनावी मौसम खत्म होते ही यह आवाज़ भी धीरे धीरे खामोश हो जाएगी। और शायद यही वो सवाल है जिनका जवाब आज प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है।